हेलो बच्चों, माय यूट्यूब चैनल द बुक लर्निंग्स में आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों को कक्षा 12 जीव विज्ञान का पहला चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का पहला टॉपिक पुष्प की संरचना के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, एक पुष्प का संरचना यहाँ पर बनाया गया है, जिसके बारे में हम आपको पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान करेंगे। देखिए, सबसे पहले पुष्प के 4 चक्र होते हैं। पुष्प के कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं, जिनमें से पहला है वाहदल, दूसरा है दल, तीसरा चक्र है पुंकेसर और चौथा चक्र है स्त्रीकेसर। देखिए, पुष्प के कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र। पहला चक्र वाहदल, दूसरा चक्र दल और तीसरा पुंकेसर और चौथा चक्र स्त्रीकेसर, जिसमें आपको इस संरचना में दिखाया गया है। यह पुष्प का वाहदल है और यह दल है, यह पुंकेसर हो गया। यह स्त्रीकेसर हो गया। देखिए, पुष्प के कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र। पहला चक्र क्या हो गया? वाहदल, दूसरा चक्र क्या है? दल, तीसरा पुंकेसर, चौथा स्त्रीकेसर, जिसमें से आपको पुष्प की संरचना में दिखाया गया है। यह जो वाहदल आप देख रहे हैं, यह वाहदल आप लोग देखे होंगे, जब पुष्प कली निकलता है तो नीचे एक हरे रंग की टोपी नुमा संरचना होती है, जो पुष्प को जकड़े रहता है, अर्थात पुष्प को सहारा प्रदान करता है। यह नीचे हरे रंग की जो टोपी नुमा संरचना होती है, यही टोपी नुमा संरचना क्या कहलाता है? वाहदल कहलाता है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे पुष्प में, गुलाब देखिए, गुड़हल देखिए, बैगन में देखिए, यह जो टोपी नुमा संरचना होता है, उसमें कई चक्र दिखाई देते हैं। उन सबको मिलाकर वाहदल पुंज कहते हैं। यह तो आपको दिखाया गया वाहदल, लेकिन इसमें जो हरे रंग का टोपी नुमा संरचना होता है, उसमें आप देखेंगे इस तरह से खांचे बने होते हैं, जो फूल को जकड़े रहता है और उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। उन सबके समूह को, अर्थात कह सकते हैं वाहदल के समूह को वाहदल पुंज कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा चक्र है दल, यह दल दूसरा चक्र है। यह भी पुष्प के चारों तरफ संख्या कई होते हैं, इनके समूह को वाहदल पुंज दल पुंज कहा जाता है। अब यह जो दल पुंज होता है, इसका कार्य है कि भौरों को अपनी ओर आकर्षित करना। परागण की क्रिया होने के लिए यह जो दल होता है, आप देखे होंगे अलग अलग पुष्प में अलग अलग रंग के दल दिखाई देते हैं। यह बहुत ही आकर्षित होते हैं, बहुत ही अच्छे दिखते हैं। भौरे मंडराते हुए इस पर आते हैं, बहुत ही सुगंधित होता है। आते हैं भौरे, इस पर बैठते हैं तो परागण की क्रिया में भाग लेते हैं। आगे बताया जाएगा आपको। तो यह वाहदल के बाद दूसरा है दल। दल में कई दल होते हैं, उसके समूह को दलपुंज कहा जाता है। उसके बाद तीसरा चक्र जो आता है आपका पुंकेसर, आप देख रहे हैं, यह पुंकेसर हो गया। यानी कहने का मतलब यह
पुंकेसर का ऊपर देख रहे हैं, या उभरा हुआ भाग, खुला हुआ भाग, यह क्या कहलाता है? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर क्या हो गया? पुंकेसर हो गया। लेकिन इसका जो ऊपर का ये उभरा हुआ भाग, खुला हुआ भाग देख रहे हैं, यह क्या होता है? परागकोश होता है। परागकोश क्या होता है? परागकोश होता है। समझ है ना? परागकोश होता है। सेम इसी तरह से देखिए, इधर देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, मान लीजिए इस उसमें 4 पुंकेसर बनाया गया है, तो इस पुंकेसर के समूह को क्या कहते हैं? मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, इसके समूह को क्या कहेंगे? पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। अब देखिए, यह जो परागकोश जब मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, तब धीरे धीरे इसके अंदर परागकण जो है परिपक्व हो जाते हैं। तो रुकिए, पहले भी इस टॉपिक को पूरा हम भी बताएंगे विस्तार से आपको। अब देखिए, चौथा चक्र जो होता है, यह जो चौथा चक्र है, यह स्त्री केसर है। यानी यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, यह क्या है? स्त्री केसर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी पूरा संरचना क्या है? स्त्री केसर है। अब स्त्री केसर का जो नीचे का ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, उभरा हुआ भाग, यहाँ से यहाँ तक, यह स्त्री केसर का नीचे का जो उभरा हुआ भाग होता है, इसे क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। और यही देखिए, ऊपर जाकर एक पतली नली नुमा संरचना बन गया है, नली के समान संरचना बन गया है। इस संरचना को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। यह उभरा हुआ संरचना क्या कहलाता है? अंडाशय। अंडाशय कहलाता है। और यह नली ऊपर यहाँ देख रहे हैं ना, एक ऊपर एक यहाँ पर छिद्रनुमा संरचना होता है, जिसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र समझ आया ना? ये हो गया वर्तिकाग्र। अब इसी अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। इसको हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, इसके बारे में जब आपको हम बताएंगे, अगला वीडियो होगा तब इसका जिक्र करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो मिला जुला कर आप देखिए, पुष्प के 4 चक्र हो गया। पहला चक्र क्या हो गया? वाह्यदल। वाह्यदल के समूह को दलपुंज कहते हैं। जो दूसरा चक्र होता है दल, दल के समूह को दलपुंज कहते हैं। तीसरा चक्र जो होता है यह पुंकेसर है। पुंकेसर। चौथा चक्र क्या है? स्त्री केसर। पुंकेसर का ऊपर देख रहे हैं, भरा हुआ गोलाकार संरचना है, जिसे हम परागकोश कहते हैं। और स्त्री केसर देख रहे हैं, स्त्री केसर का नीचे का उभरा हुआ फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। यह अंडाशय का देखिए ऊपर नली नुमा संरचना बन जाता है, जिसे वर्तिका कहते हैं। यह ऊपर एक छिद्र नुमा संरचना होता है, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। यह इसमें देखिए, अब यह जो परागकोश और वर्तिकाग्र हो गए, 1 मिनट देखिए आप, सहायक चक्र, आवश्यक चक्र देख रहे हैं। जो वाह्य दल होता है और दल, यह क्या होते हैं? सहायक चक्र होते हैं। और पुंकेसर और स्त्री केसर यह आवश्यक चक्र होते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।